वेलकम टू M78 ब्यूटी टिप्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था आप लोग के लिए कि हेयर की प्रॉब्लम के लिए 7 बहुत बड़े रीज़न है, 7 सवाल। उस 7 सवाल का जवाब मैं आपको दूंगी। क्वेश्चन एंड आंसर, सवाल है और जवाब। आशा रखती हूँ कि आपको समझ में आए। ओके। नंबर 1, टर्मिनल हेयर लेंथ। टर्मिनल हेयर का मीनिंग है कि बहुत ही बड़ी लंबी लिस्ट है, ये सवाल है, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। टर्मिनल का मीनिंग है कि जब भी कोई भी हमारे हेयर ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, लोग बोलते हैं कि मेरे हेयर ग्रो नहीं हो रहे, एक लेंथ पे जाके अटक जाता है, ठीक है। और जहाँ से ग्रो नहीं होता है कि वही लेंथ अभी मेंटेन करनी पड़ती है, तो हमारे फाइबर्स, हमारे क्यूटिकल्स, हमारे फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं। सो बहुत सारे रीज़न है उस बातों के लिए। तो दोस्तों, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आपको ये हिंट मिलती है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करो कि मेरी लेंथ यहाँ तक ही क्यों रुक गई है। जेनेटिकल यानी कि वारसागत प्रॉब्लम भी इसमें आ जाती है, वो भी एक रीज़न है। और भी बहुत सारे रीज़न है, लेकिन छोटी सी चीज़, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लेंथ एक स्टेज पे आके अटक जाती है, तो आप उसको डॉक्टर को कंसल्ट करो ज़रूर। मैं ज़रूर बताऊंगी। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट सवाल का जवाब। दूसरा है पुअर हेयर हैबिट्स। पुअर हेयर हैबिट्स मीन्स हम बालों के लिए गरीब है, ओके। हम बालों का ख्याल नहीं रख सकते। हैबिट्स मीन्स क्या, तुम्हारी बहुत सारी हम सब की जो आदतें हैं, जैसे स्मोक करना, जैसे डाइट अच्छे से नहीं करना, खाना अच्छे से नहीं खाना, और जो चाहिए वो नहीं खाते, मिनरल्स, विटामिन एंड ऑल, हम लोग ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं। हमारी हैबिट्स बहुत ज़्यादा मायने रखती है हर एक चीज़ों पे। जैसे बालों को जुड़ के, अगर आपको ये चीज़ पता हो, तो हमें कुछ भी होता है ना, तो सबसे पहले इफ़ेक्ट हमारे बालों में होती है, ठीक है। सो पुअर हेयर हैबिट्स अगर आपकी है, अगर आपकी बहुत सारी गंदी आदतें, जंक फूड खाना ना, ब्ला ब्ला ब्ला, आप नहीं अगर उसको सुधार सकते हो, तो प्लीज़ उसको थोड़ा मेंटेन करो। मैं हमेशा आपको ये बात बताऊंगी कि बहुत सारी होम रेमेडीज़ तो है ही है, लेकिन इंटेक करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आपके अच्छे डॉक्टर्स हैं, आप उसको मिलो एंड उनसे बात करो कि ये चीज़ें होती है। आपकी बॉडी हमेशा आपको हिंट देती है, आप ये सुनते नहीं हो, और आप जब सुनते हो तब बहुत ज़्यादा लेट हुआ होता है, राइट। सो मैं चाहती हूँ कि आप सुनो, बाकी सबकी बातें सुनते हो ना, तो वो बात भी सुनो। नंबर 2 का जवाब भी मैंने दे दिया है, पुअर हैबिट्स। आप लोग को कुछ भी समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स पे आप लोग डाल सकते हो, आई डोंट माइंड। एक्चुअली मैं आपको आंसर देने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो मैं ज़रूर आप लोग को आंसर दूंगी। जितना मुझे समझ आता है उतना मैं बोलती हूँ हमेशा, क्योंकि मेरे यहाँ पे रोज़ाना स्किन और हेयर के प्रॉब्लम्स लोग लेकर आते हैं। तो मेरे क्लाइंट्स जो आते हैं, और जो भी क्लाइंट्स आते हैं, उनको तो मैं बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती है। तो बट मैं ये आपको इसलिए थॉट्स दे रही हूँ कि ये सारे रीजंस है, एटलीस्ट इसमें से आप थोड़ा बहुत भी फॉलो करो तो बहुत ही अच्छी बात है। नंबर 3, एक तो हैबिट्स हो गया, जैसे स्मोक करना, ड्रिंक करना, बहुत सारी चीज़ें मिस के करना, वो सबको पता है, नींद टाइम पे नहीं मिलना, ये सब कुछ। पुअर डाइट, पुअर डाइट मीन्स कि दोनों सेम है, इक्वल। एक में हैबिट्स है और एक में डाइट है। ये दोनों बहुत ही मिलती जुलती चीज़ें हैं, लेकिन इन चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पुअर डाइट मीन्स क्या, एक्सट्रीम जंक फूड, एक्सट्रीम प्रोटीन खाना, ठीक है। तो वो भी अच्छी बात नहीं है। आप लोग को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको क्या इनटेक करना है। अगर आप जंक फूड खा रहे हो तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जब हम लोग जंक फूड खा रहे हैं तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज़र करें, उसको कैसे डिटॉक्सिंग करें। बहुत सारे पर्सन पढ़े लिखे हैं अभी तो, और जो पढ़े लिखे नहीं भी है, वे लोग बहुत सारा रिसर्च करते, क्योंकि गूगल ने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें कर दी है। बहुत ही ईजी है, जो मैं आपको बता रही हूँ शायद से आप लोग गूगल कर दोगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा।
लेकिन लाखों पब्लिक है जो लोग घर में बैठते हैं, जिनके पास टाइम ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। आफ्टर 40 के बाद वो लोग को हिंट होता है कि अरे ये क्या हो गया, मेरे बाल तो ऐसे हो गए। क्योंकि हेयर जब जाते हैं वो उस वक्त हिंट देते हैं, लेकिन हम लोग सुनते नहीं हैं। तो सुनो, जिसको सुनना है ना उसको पहले सुनो। हमारी बॉडी हमें हमेशा आंसर देती है, बट हम उसको निगलेक्ट करते हैं। ओके ओके, अभी हो गया हेयर के हाई मॉइस्चराइज़र एंड प्रोटीन, ये हो गया नंबर 4। अभी ये मॉइस्चराइज़र और प्रोटीन क्या चीज़ है? सी अगर हेयर में प्रोटीन ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम्स है, और हेयर में मॉइस्चराइज़र ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम्स है। प्रोटीन्स और मॉइस्चराइज़र ज़्यादा होने से प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, तो ये हमें पता नहीं चलता है, इसीलिए हमें डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, राइट? या तो डॉक्टर या आयुर्वेदा या होम्योपैथी, आप जिसको भी कंसल्ट कर रहे हो आप उसके जाकर मिलो एंड उनसे वो डिस्कस करो कि डॉक्टर ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है। जब तक आप कोई भी चीज़ें डॉक्टर से शेयर नहीं करोगे या अपने हेयर ड्रेसर से शेयर नहीं करोगे, जो हेयर ड्रेसर अपना बहुत आपका ख्याल रखता है या फिर उसको छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बहुत जुड़े, हर हेयर ड्रेसर बहुत अच्छे होते हैं। हो सकता है कि शायद बिज़ी होने के बाद वो लोग नहीं बता सके हो आपको, या उनको इतना नॉलेज ना हो। अगर हेयर ड्रेसर को नॉलेज नहीं है तो आपके डॉक्टर्स तो है ही, आप अपने डॉक्टर के साथ बात करो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। याद रहे कि हमारी बॉडी में और हमारे हेयर में हाई प्रोटीन और हाई मॉइस्चराइज़र भी नहीं होना चाहिए। ओके, अभी हमारे अगेन सेम सवाल है। मॉइस्चराइज़र और प्रोटीन ज़्यादा होने से तो सबको पता है शायद से बहुत ज़्यादा ऑयली एंड ब्ला 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 होता है। अभी हमारे हेयर में प्रोटीन्स एंड मॉइस्चराइज़र और कुछ भी नहीं है, वहाँ आप लोग क्या करोगे? अगेन आप लोग को वो हिंट देता है बट आप सुनते नहीं हो। मीन्स मिनरल्स, विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में कम होने लगती है। हमारे हेयर, हमारी स्किन, हमारी बॉडी में हमें पता चलता है लेकिन हम ध्यान नहीं देते। उस वक्त राइट टाइम है आपको डॉक्टर के पास जाना और डॉक्टर को ये पूछना कि डॉक्टर मुझे ये चीज़ें हो रही है। आप अपने डॉक्टर से या डर्मट या कॉस्मेटोलॉजी जो भी है आप उसको कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन राइट टाइम पे ये चीज़ आप करो तो आपको रियली बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। ओके, प्रोटीन एंड मॉइस्चराइज़र कम होना भी अच्छा नहीं है। नाउ 6, हेल्थ इशू, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। हर इंसान को ऐसा लगता है कि अरे नहीं यार, इससे ये नहीं होता, इससे वो नहीं होता है। ध्यान रहे, अगर हमें फीवर भी आता है, सिर्फ छोटा सा फीवर भी, वो भी हमारे हेयर और स्किन को इफ़ेक्ट करता है। अगर फीवर, मैं छोटी सी बात आपको बता रही हूँ फीवर वाली, ठीक है? सो दोस्तों, जब हेल्थ इशू, चाहे कोई भी हेल्थ इशू क्यों ना हो, कोई भी, ये सब में ये चीज़ें बहुत मायने पड़ती है, जैसे जॉइंटिस, मलेरिया एंड फीवर और किडनी प्रॉब्लम, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा, थायराइड हो गया, बीपी हो गया हाई लो, और स्ट्रेस हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हाइपर एसिडिटी हो गई। हर चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ें, हेल्थ बहुत मायने रखती है। उस वक्त भी आपकी बॉडी आपको बोलती है बट हम सुनते नहीं हैं। सुना करो। ये हो गया हमारा 6। अभी हमें बहुत अच्छी बात है जो शायद यंग जनरेशन एंड ऑल सब बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ करते हैं, रॉन्ग टूल्स। हम जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हम जो मशीनरी यूज़ करते हैं, 7वां और आखिरी सवाल का जवाब, बार बार हम आयनिंग मशीन, ड्रायर, टोंग्स एंड ऑल केमिकल ट्रीटमेंट्स हम लोग बार बार करवाते हैं। तो क्या हमने सोचा है कि वो तो सब कर लेते हैं लेकिन उसके बाद क्या? अगर आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो तो उसको न्यूट्रलाइज़र कैसे करते हो?
जब हम लोग फैट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ओके, तो मैं सबको बोलती हूँ कि चलो आप लोग ने खा लिया, मैं भी खाती हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि जो हम करते हैं वो सब करते हैं और मैं भी सब कुछ करती हूँ, लेकिन तुम्हें उसको पता होना चाहिए कि उसका वे क्या है। जब भी आप लोग कोई भी जंक फूड खाते हो, मैं सबको बोलती हूँ जंक फूड जब खाते हो तो आप ब्लैक टी पियो, सबसे अच्छा रामबाण। आज से 100 साल पहले, आज से 50 साल पहले जब हम लोग छोटे थे, लोग काली चाय पिया करते थे, जो सब लोग भूल गए। मैं सबको याद दिलाना चाहती हूँ, काली चाय सबसे बेस्ट डिटॉक्सिंग है। अगर आप जंक फूड खा रहे हो एंड देन आप ब्लैक टी पियो, देखो आपको कितना रिलीफ होता है, कितना डिटॉक्सिंग होगा, ठीक है। सो यहाँ पे बात चल रही है मशीनरी की। दोस्तों प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोग मशीन यूज़ करते हो तो बेस्ट प्रोडक्ट यूज़ करो। जब लगाते हो, जब भी कोई भी मशीनरी यूज़ करते हो तो बिफोर आफ्टर उसका ख्याल रखो। आफ्टर फंक्शन या आफ्टर आपकी शूटिंग एंड ऑल फैशन शो या XYZ कुछ भी है, तो आप उसको केयर करो। अगर आपने टूल्स तो सारी यूज़ कर ली है, वो तो करनी ही है आपको, क्योंकि आपका वो काम है, आप नहीं करोगे या फंक्शन में जाओगे तो कैसा लगेगा। बट हर चीज़ रोज़ाना और आदत रखना बुरी। अगर आदत है तो उसको रिपेयरिंग करो, मस्त ऑयलिंग करो, चम्पी करो उसको, उसकी केयर करो, उसको ट्रीटमेंट दो, प्रोटीन ट्रीटमेंट एंड ब्ला 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 ब्ला। दोस्तों मैंने आपके सारे सवाल के जवाब दे दिए। अगर कोई भी चीज़ें आपको नहीं समझ आता है तो कमेंट बॉक्स पे लिखो, लेकिन व्हाट्सएप पे नहीं। आप मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करते हो, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखो और मैं उसका आंसर दूँगी। थैंक यू सो मच आप लोग को कि आप मुझे हमेशा कुछ ना कुछ नया पूछते हो। तो मुझे जब कोई पूछता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये चीज़ का आंसर दूँ, मुझे अच्छा लगता है उसका जवाब देना, भले उसका 1 दिन 2 दिन, लेकिन मैं ज़रूर उसके जवाब देती हूँ। हर एक चीज़ का तोड़ है, हर एक चीज़ का तोड़ है। आपको सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी हमें दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है। जागो मेरे प्यारे दोस्तों, जागो। बाय, गुड बाय।